नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। सीकर जिले में मनिहार विकास समिति की ओर से नवनिर्मित छात्रावास का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर से मनिहार समाज के प्रबुद्ध लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मनिहार विकास समिति के अध्यक्ष जलदाय विभाग से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ID खान ने बताया कि हमारा समाज शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अन्य समाज की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। हालांकि मनिहार समाज ने काफ़ी संख्या में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी दिए हैं, जिससे लगता है कि समाज में शिक्षा के प्रति काफ़ी जागृति पैदा हुई है। आज समाज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। ये भी हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन जो नतीजे मिलने चाहिए थे वे प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका एक ही मुख्य कारण रहा है कि समाज के पढ़ने वाले बच्चों को एक काम के बाद सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण शिक्षा में उनकी दिशा पारंपरिक बनकर रह जाती है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के जो बच्चे मेधावी है उनको उचित मार्गदर्शन देकर उच्च शिक्षा ग्रहण कराने के लिए प्रेरित करना है, और जो बच्चे अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से चाहते हुए भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों की हर प्रकार की मदद किया जाना प्रस्तावित है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। शिक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए हम जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर बालक बालिकाओं को सुलभ आवास हेतु छात्रावासों का निर्माण करवाया जाना है। इसी कड़ी में शिक्षा नगरी सीकर में मनिहार छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। इस छात्रावास के निर्माण में सभी बिरादरी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिल खोलकर इमदाद और सहयोग दिया। इसी की तर्ज पर अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार के छात्रावास निर्माण करवाने होंगे, जब ही हम शिक्षा के उच्च मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सीकर में ये मनिहार समाज का पहला छात्रावास है। इस विषयों पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थानों को भी सोचना चाहिए तथा इस मुद्दे पर एक साथ होकर कार्य करना चाहिए। तो मौजूद है प्रदेश के शेखावाटी इलाके के सीकर जिले के अंदर, जहां हम आपको बता दें आज मनियार समाज की ओर से एक मनियार विकास समिति की ओर से एक हॉस्टल का उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। वो पूरी बिरादरी की मौजूदगी में किया गया है। तो ये 15 महीने में माशाअल्लाह बनके तैयार हो गया है। इसकी लागत 1,32 लाख रुपए आई है अब तक, और जिसमें से 1,22,50,000 रुपए बिरादरी भाइयों ने इमदाद दे दी है, जिसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जिस क्वालिटी का जैसा काम करने के लिए कहा गया उन्होंने पूरा उसी तरीके से किया। समय समय पे हमने इसकी जो छत की स्टील वगैरह है, पिलर्स की स्टील है, वो भी मैंने चेक की, और एक इंजीनियर भी हमने सुपरविजन के लिए लगाया। और जो बाहर के 2 रूम है उनमें एक रूम है बाहर के जैसे ऊपर है। मनिहार समाज का ये इंडिया में ही पहला है, पूरे इंडिया लेवल पे मनिहार समाज मौजूद है, लेकिन कहीं पे भी कोई ये ऐसे प्रयास किए नहीं। हमने ही क्या है कि ये सोचा कि बच्चे जो है जैसे खास तौर से हमने देखा कि कैंप थानियों के बच्चे हैं वो RAS IAS और इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, अपने बच्चे कम बन रहे हैं। तो देखा कि उनके हर जगह उनके हॉस्टल हैं, तो उससे ही प्रेरणा लेकर के और हमने शुरुआत की। शुरुआत में हाजी इकरामुद्दीन जी, हाजी नानू खान जी, एडवोकेट मोहम्मद अली जी और मैं, हम मतलब 4-5 जने, अजीज बाबोली वाले, ये 4-5 जने शुरुआत की थी। और फिर अकेले ही चले थे हम, और कारवां जुड़ता चला गया, और आज हम उस कारवां के साथ इसका उद्घाटन कर पाए हैं। और मैं सभी समाजों को, जैसे छोटे जो समाज हैं जितने भी, उनको सबको ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना एक हॉस्टल ज़रूर रखें, जिससे क्या है कि जो बच्चा मतलब कंपटीशन के लिए आकर के और
पैसे वहन नहीं कर सके, यहाँ 10,000 रुपये महीने के खर्च होते हैं हॉस्टल में रहने के, और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उससे क्या है कि बच्चा जो पढ़ना तो चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाया, वो अब पढ़ सकेगा। ये हमारी सोच है। और इससे मतलब कामयाब, अगर एक बच्चा कामयाब होता है तो वो अपने परिवार को कामयाब करता है। क्योंकि मैं तो मेरा ही एग्जांपल देखता हूँ, मैं 1980 में इंजीनियर बन गया था, बिरादरी में पहला इंजीनियर, और मैं चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ पीएचडी में। और मेरे बाद में सदर था आज से 25 साल पहले बिरादरी का, आज से 25 साल पहले सदर था। तो उस टाइम पे मैंने सबको यही कहा कि भाई मेरी तरह से आप भी इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो 2000 के बाद में एक क्रांति ऐसी आई, 2002, 3, 4 में फिर डॉक्टर्स बनने लगे, इंजीनियर्स बनने लगे। अब अभी तक लेकिन मतलब आईएएस कोई बना नहीं, हमारे आईपीएस कोई बना मिल जाए। तो उस टाइम भी इतनी प्रॉब्लम थी, हॉस्टल वगैरह थे नहीं, कोचिंग भी इतनी नहीं थी। तो यहाँ पे देवीपुरा में कायम खानी हॉस्टल था। हम लोग वहाँ किसी तरह से किसी से मिलके उन्होंने बताया कि वहाँ चलो, तो वहाँ हम गए, एक डेढ़ 2 साल वहाँ पे रहे। लेकिन वहाँ ये फील किया कि काश हमारी भी ऐसा कुछ ऐसी जगह होती तो हमें इधर उधर यहाँ इधर उधर नहीं जाना पड़ता। लेकिन बस अपना जी 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 मैं यहाँ कमेटी में भी हूँ, और हमने हमने भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है। और माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से और सबकी आप लोगों की दुआ से मेरे दोनों बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक ने एमबीबीएस, हाँ, मोमेंटो दे के सम्मानित किया। और एक बड़ा बेटा है, उसने तो एमबीबीएस क्लियर किया। और छोटा बेटा है, उसने बीएमएस एनआईए से वहाँ से अभी रिसेंटली किए हैं दोनों ने। तो सब की दुआएं। लेकिन मैंने ये उसी टाइम ये प्रण दिया था, कभी अपन अगर इस लायक हों तो अपन भी समाज के लिए, परिवार बिरादरी के लिए अगर कुछ कर पाएँ, तो हमने भी थोड़ा बहुत हमसे जिनसे हुआ जितना हमने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और आशा है कि सबसे गुजारिश ये है कि अपने मनियार बिरादरी के अलावा हमारी जो भी अल्पसंख्यक और भी समाज के जो लोग हैं, उनमें भी ये है प्रेरणा मिलके वो भी अगर करें तो आज के ज़माने में मतलब सबसे बड़ी पूंजी यही है। अपने सबसे बड़ी पूंजी का निवेश ये है कि बच्चों को अपन शिक्षित करें। और हमारे समाज सिर्फ इसी में पिछड़ा हुआ है, लेकिन अभी लग रहा है कि धीरे धीरे हम अग्रसर होंगे आगे, दीन के साथ साथ दुनिया की जो तालीमें हैं वो भी अपन हासिल करें।